अब बात सरदार शहर उपचुनाव की। बीजेपी ने सरदार शहर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सीट पर अशोक कुमार पिंचा को प्रत्याशी बनाया है। कल अशोक पिंचा नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता रैली निकालकर सरदार शहर में पिंचा को नामांकन दाखिल करवाएंगे। आपको बता दें, अशोक कुमार पिंचा 2008 से लेकर 2013 तक बीजेपी के विधायक रहे हैं और वो जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं। 62 साल के पिंचा जनसंघ के जमाने से पार्टी और विचारधारा से जुड़े हैं। दरअसल सरदार शहर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और वहीं 8 दिसंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो चूरू के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने अशोक पिंचा को टिकट दिया है, जिसके बाद बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सरदार शहर सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। छिपा साहब को जो है वो विधायक के प्रत्याशी के रूप में जो है वो घोषित किया गया। इस वक्त राजेंद्र राठौड़ साहब है, क्या पृष्ठभूमि है, किन कारणों से जो है उन्हें टिकट दिया गया? एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे संगठनकर्ता और पूर्व में विधायक के रूप में जिन्होंने अद्वितीय काम किया, वो अशोक जी पिंचा हमारे उम्मीदवार है। आम कार्यकर्ताओं से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। उनकी धर्मपति नगर परिषद सरदार शहर की अध्यक्षा रही है। उनके कालखंड में बहुत अच्छे काम हुए हैं और सारे कार्यकर्ताओं की पसंद है। आम कार्यकर्ता अपने दम खम पर अशोक पिंचा को चुनाव लड़ाएंगे। तो वो आर्थिक रूप से इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, पर कार्यकर्ताओं ने कहा हम नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और इसी तर्ज पर हम चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर विरोध भी हो रहा है क्योंकि अभी बताया कि जाट समाज जो है वो विरोध कर रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये कतिपय कांग्रेस की चाल है। कुछ लोगों को बुलाकर वो विरोध जो इकट्ठे होते हैं उनको कह रहे हैं कि बीजेपी के विरोध है। ये दूसरे लोग जो कांग्रेस छोड़ के जो अलग जा रहे हैं, उन्होंने अपना गुट बना के अलग से कोई विरोध किया होगा। सर, एक लास्ट सवाल की, जिस प्रकार से उपचुनाव में बीजेपी की हमेशा जो लास्ट चुनावों में स्थिति सही नहीं, सिर्फ राजसमंद को छोड़कर, क्या लगता है इस बार चूंकि चुनाव जब हो रहा है, जब सरकार का कालखंड लगभग व्यतीत हो चुका है, सरकार के पास काम करने के अंतिम 10 महीने 8 महीने हैं, इसलिए इस बार ये चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होगा। सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में आएंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राठौड़ साहब है जिन्होंने अपनी बात जो है वो कही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ ग्रेस्ती, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में सरदार शहर उपचुनाव को लेकर कहा कि सहानुभूति हमेशा काम नहीं करती। कांग्रेस के खिलाफ आज जन आक्रोश है। सरदार शहर सीट से बीजेपी ने अशोक पिंचा को उम्मीदवार बनाया। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या देखा आप लोगों ने पिंचा साहब को उम्मीदवार बनाया जाए? देखिए, वो उस क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से स्थापित हैं और जितने भी चुनाव हुए, बेशक पार्टी जीती भी है और हारी भी है, लेकिन कुल मिलाकर लगातार उस क्षेत्र में और बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष रूप से सभी सामाजिक वर्गों को साथ लेके काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और इसलिए पार्टी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्टी की कोर समिति ने यही उचित समझा और उसी नाते इस उम्मीद के साथ में कि पूरा पार्टी का कैडर लगेगा। सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं, किसानों से लेकर नौजवानों तक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग कल नामांकन और उसके बाद पूरी ताकत से लगेंगे और हम इस सीट पर निश्चित रूप से जीत दर्ज करवाएंगे। ये सामने आया बात कि पिंचा साहब खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो क्या दूसरे दावेदार में नाराजगी नहीं मिलेगी? देखिए, दावेदार तो होते हैं। पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि आप ये मानिए कि फिर 8 महीने बाद चुनाव है, फिर भी लगभग 15 उम्मीदवारों की फहरिस्त है। तो ये पार्टी के आधार को विकसित करते हुए बताती है। इस लिहाज से पार्टी को उचित लगा कि एक बार फिर से अशोक पिंचा जी को अवसर दिया जाए, तो पार्टी ने सोच समझ के निर्णय लिया। लेकिन सर, लास्ट जो चुनाव देखें, उपचुनाव, सिर्फ राजसमंद सीट जो है वो बीजेपी के पास आई है। क्या लगता है इस उपचुनाव ये 4 साल का प्रतिबिंब होंगे या फिर जो उपचुनाव में पिछले दिनों जिस प्रकार जो होता रहा वही इस बार भी होगा? देखिए, कोई रिफ्लेक्शन तो फ्यूचर के नहीं होते हैं, लेकिन एक सामान्य सी फिनोमिना है कि कोरोना के कारण, क्योंकि वो बड़ी त्रासदी थी और उसके कारण जो उस समय के विधायकों की, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो दिवंगत हुए, तो उस परिवारों के प्रति आमतौर पर एक सहानुभूति होती है
और इसलिए उस समय वो सारे कारक थे कि जहां बीजेपी के राजसमंद में बीजेपी की उम्मीदवार दिवंगत हुई तो वहां बीजेपी को सहानुभूति मिली। जहां उस सहानुभूति को हम लोग एनकैश नहीं करा सके, उस परिवार में यदि हमने उम्मीदवार नहीं बनाया तो उसका हमें लाभ नहीं मिला। कांग्रेस ने क्योंकि उन्हीं परिवारों से प्रत्याशी बनाए तो कांग्रेस को एक ये कंफर्ट रहती थी और कांग्रेस को एक इक्वेशन रहती थी कि जमी जमाई उस व्यवस्था को उनको लाभ होता था। पुनिया साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार सहानुभूति नहीं बल्कि 4 सालों में सरकार का जिस प्रकार का कार्यकाल रहा है उसके जरिए जो है वो मतदान होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वही कांग्रेस आज या कल सुबह टिकट फाइनल कर सकती है। जयपुर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज और कल में जल्द ही टिकट फाइनल हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी मुकाबले के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। इस उपचुनाव में गहलोत सरकार के सुशासन और कांग्रेस की जीत होगी। सिंपैथी को लेकर कार्ड खेला है, इस बार भी लगभग वही हालात रहेंगे। कांग्रेस का काम बोलता है, कांग्रेस का संगठन बोलता है, कांग्रेस का संगठन कार्यकर्ता सब काम करते हैं दिन रात जुट करके, और जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो तो सामने रखी जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही सरदार शहर में उपचुनाव जीतेगी। और अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। करीब 20 दिन बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, लेकिन अभी तक राजस्थान में यात्रा का रूट फाइनल नहीं हो पाया है। वहीं तय रूट जहां से यात्रा निकलना प्रस्तावित है वो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में अब यात्रा के रूट में बदलाव की बात भी सामने आ रही है। वजह बताई जा रही है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले गूगल मैप से बनाया गया था, फिर जाकर के दिल्ली से एआईसीसी से जो बैजू जी हैं उनकी टीम ने उसको देखा है। तो जो अभी 3-4 रोज पहले जो देख करके आए थे रामलाल जी और धर्मेंद्र जी और प्रमोद जैन भाया जी, तो मोस्टली तो वही है। फिर भी अंतिम फैसला एआईसीसी जो भारत जोड़ो यात्रा जो देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, के.सी. वेणुगोपाल जी वगैरह जो भी हैं वो इसको फाइनल करते हैं। हमारे पास में फाइनल रूट जो ही आ जाएगा हम सबको बता भी देंगे और उस रूट के ऊपर सारी व्यवस्थाएं भी करेंगे। नहीं, रूट हमने फाइनल नहीं किया। रूट जो एआईसीसी की जो कमेटी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में उन लोगों ने फाइनल किया है। टेंटेटिव जो रूट है उसमें आगे पीछे अभी कोई चेंज नहीं है जो आप पूछना चाह रहे हो, लेकिन कोई भी चेंज होता तो कमेटी के मार्फत ही होता। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, वो कमेटी के माध्यम से ही तय हो पाता। अभी तक का जो रूट हमने देखा है वो झालावाड़, कोटा, बूंदी, दौसा और हमारे अलवर होता हुआ जीरिका, फिरोजपुर होता हुआ निकलेगा। अभी तक का टेंटेटिव रूट हमने देखा। जो उनके चलने की जो स्पीड है रोज 25-30 किलोमीटर के बीच में, कभी 23 भी होती, कभी 27 भी होती है, तो वो हमने देखी। रुकने की जगह राजस्थान के यात्री, भारत यात्री अलग अलग रुकेंगे। उन सब चीजों की तैयारी हमने देखी है। कोई दिन फाइनल कितने दिन रहेगी? 18, 21, 15? जो उनकी यात्रा का जो चलने की जो स्पीड है वो लगभग 20-21 दिन पर बैठ रही है। फिर फॉरेस्ट लैंड जो आती है, वाइल्ड लाइफ, क्योंकि 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो गांधी परिवार ने ही बनाया। इतना शानदार